आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का ये आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आपका आज 8वां पार्ट है। ठीक है, कैवा पार्ट है? तो 8वां पार्ट है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, पहले का वीडियो फर्स्ट लेकर 7 तक, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। नहीं तो उसका एक टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो है कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुल आपको 80 प्रश्न करवाया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन करवाते हैं, 3 तो क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो ये आपका टॉप 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, अगर आप टॉप 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपका 100% है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप कुल 80 प्रश्न को अगर कर लेते हैं, डेली क्लास को अटेंड कर लेते हो, आप 80 क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपका बिल्कुल ही प्रश्न आएगा। और ये जितना भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, गैस किया हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछला क्लास में आपको हम जो है कि 19 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं, और आज आपको 20 नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे। पिछला क्लास में आपको 2 प्रश्न करवाए थे, आज भी इस वीडियो में आपको 2 ही प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि आपका ये लंबा जाएगा, क्योंकि आपका ये 5 नंबर वाला प्रश्न है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका प्रश्न है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करे कि 10a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस 10a बराबर 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। ये आपको लग रहा होगा कि ये आपका जो है कि प्रश्न वाले 8.3 का शायद तीसरा क्वेश्चन है। वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको RHS में यहाँ पर दूसरा चीज़ लाना है। शायद वहाँ पर 1 प्लस सेक या कुछ लाना रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए लाना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो इसको किस प्रकार हल करें, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है कि इस वीडियो को जरूर देखें। आपको आज से आपको ये आप प्रश्न को जरूर कर पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। देखिए यहाँ पर हल की ओर चलें। देखिए हल की ओर चलें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम LHS से यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर चल रहा है। तो LHS में हमें जो भी दिया हुआ है, आपका ये LHS है, तो LHS में हमें जो भी दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें LHS में दिया हुआ है 10a बटे क्या दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट, यहाँ पर कॉट ए बटे 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a हमें LHS में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, जो हमें LHS में दिया हुआ था इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। सेम काम नीचे भी करेंगे। यहाँ जो आपका 1 है तो 1 रहने देंगे, कॉट ए को क्या में चेंज कर सकते थे, कॉस ए बटे साइन ए, और सेम काम यहाँ पर भी आपका चलेगा। तो यहाँ पर चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए, ये आपका 10a के जगह पर लिख सकते हैं। ये आपका बटा है तो बटा, ये आपका 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस। अब कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। फिर आपका प्लस है। ठीक है, 10a को क्या लिख सकते हैं, तो साइन बटे कॉस ए लिख सकते हैं, फिर बटा है तो बटा, 1 है तो 1 लिख दिए, और माइनस है तो माइनस। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पर तक काम जो हम किए हैं यहाँ पर आपको बताए हैं। सेम आप जो 10a को काम किए हैं वहाँ पर कॉट ए को भी काम करना है। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे
साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, फिर मेन बटा है तो यहाँ पर मेन बटा देते हैं। नीचे जो आपका 1 माइनस टेन है इसको भी चेंज कर दीजिए, तो ये आपका टेन ए के जगह पर हो जाएगा साइन ए बटे क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो आपका ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में है, ये आपका ये ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में है, तो इसको हम ए बटे बी और डी बटे सी के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बटे बी तो आपका ऐसे ही रहेगा, यानी कि साइन ए बटे कॉस ए, तो आपका साइन ए बटे कॉस ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए हम ए बटे बी और डी बटे सी, तो डी के जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए साइन ए बटे कॉस ए, उसको ऐसे ही लिख देते हैं सबसे पहले, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए बटा मेन बटा। यहाँ पर देखिए एलसीएम पहले निकालेंगे तो हम इसको ए बटे बी और डी बटे सी के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका कटम कुट है, ठीक है, आपका गलत है, यहाँ पर इसको काट दिए, यहाँ से आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और साइन ए का एलसीएम लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 को साइन ए से भाग दीजिए तो ये आपका साइन ए यहाँ पर हो जाएगा, साइन ए माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो कॉस ए, फिर प्लस है तो प्लस। सेम काम इसका भी वैसे ही करेंगे तो आपका कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए। फिर यहाँ पर मेन बट्टा है तो मेन बट्टा एक, और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस ए हो जाएगा। इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपका कॉस ए हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो साइन ए बच गया, ठीक है, साइन ए बच गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको है कि हम यहाँ पर जो गलती यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर देखिए गलती हो गया, यहाँ पर इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अब ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में है, तो अब इसको हम ए बटे बी और डी बटे सी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा साइन ए बटे कॉस ए, तो ये आपका ए बटे बी हो गया, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए, मेन यहाँ पर बटा नहीं है, अब यहाँ पर आपको ए बटे बी और डी बटे सी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन जो है कि आपका ऊपर चल जाएगा, यानी कि साइन ए बटे क्या बचेगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, फिर आपका प्लस है तो प्लस। अब देखिए सेम काम इसका भी करेंगे तो ये आपका कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए गुना और डी बटे सी, तो डी यानी आपका कॉस ए है तो कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस ए, और यानी कि सी नीचे आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ से देखिए इसको आप गुना कीजिए तो साइन और साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा ये आपका कॉस ए को गुना कीजिए इससे, तो आपका कॉस ए, यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए ब्रैकेट प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कॉस ए और कॉस ए को गुना कीजिए तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर बटा है साइन ए को गुना कीजिए इसके साथ तो ये आपका हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पर बात आपको समझने वाला क्या बात है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका भाग है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, तो आपका साइन स्क्वायर ए है तो ऐसे ही लिख दिए, आपका बटा कॉस ए है, कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये आपका हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका कॉस ए माइनस साइन है, अगर हम इसको साइन ए माइनस कॉस ए लिखते हैं तो यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यहीं पर आपको बात समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है, ये तो ठीक है, आपका यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन है, तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर यहाँ पर सीधा करना चाहते हैं, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हमारे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिए तो ही हम इसको साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम प्लस के जगह पर क्या किए, तो माइनस कॉमन ले लिए। तो ये आपका बचा ऊपर में जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए बटा। अब यहाँ पर देखिए साइन ए है, साइन ए, अब ब्रैकेट, अब इसको माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिए तो ये आपका प्लस का चिन्ह हट गया तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, यहीं पर आपका बात समझने वाला बात है। ठीक है, क्या किया है कि यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए लिखना है हमें, तो यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो वहीं इसको साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, यहीं इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ आपका कैलकुलेशन है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पर देखिए ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, एक साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम सिर्फ लिए हैं कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, यानी यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए तो आपका ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसको इससे भाग दीजिए तो ये तो आपका पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया साइन, तो साइन स्क्वायर पहले से एक और साइन चल गया तो ये आपका साइन क्यू ए हो जाएगा। ठीक है, साइन क्यू ए माइनस, इससे इसको भाग दीजिए तो ये आपका साइन और ये आपका साइन ए माइनस कॉस पूरा कट गया, यहाँ पर बच गया क्या, तो ये आपका कॉस स्क्वायर और कॉस ए, तो यहाँ पर कॉस क्यू ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस क्यू ए हो जाएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिएगा ये जो आपका इतना आ गया, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। तो आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा ए माइनस बी और साइन स्क्वायर ए, यानी कि ठीक है यहाँ पर साइन है तो साइन, तो यहाँ पर ए क्यू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस साइन ए इंटू कॉस, यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है आपका। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है तो ये आपका फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या, तो यहाँ पर साइन के ए के जगह पर साइन ए है और कॉस बी के जगह पर कॉस ए है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए और आपका इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए है तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बड़ा सा यहाँ पर बटा दे देते हैं, नीचे जो भी आपका वैसा ही रहेगा, सबसे ऊपर वाला का काम देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो सबसे पहले तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे आपका जो भी है उसको कोई भी चेंज अभी नहीं करना है, वो ऐसे ही आपका लिखाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पर आपका साइन ए माइनस क्या बच गया, तो कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बच गया। अब यहाँ से देखिएगा ये जो आपका साइन ए माइनस कॉस है और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख दिए, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस दे देते हैं यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है तो इसको एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सिर्फ हम इसको इस साइड कर दिए हैं और कुछ भी नहीं किए। फिर प्लस आपका साइन ए इंटू कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, बटा में क्या बच गया, तो आपका कट गया ये दोनों, तो साइन ए इंटू कॉस ए बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर काट के देखिए। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए इसको अगर काटना चाहते हैं तो इससे आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एगो यहाँ पर साइन से यहाँ पर दो को साइन को काट रहे हैं, तो यहाँ पर एगो तो साइन बचेगा, कॉस से कॉस को काटिएगा तो यहाँ पर एगो कॉस बचेगा, तो यहाँ पर देखिए साइन ए यहाँ पर बच गया और यहाँ पर इसको काटे तो कॉस से बच गया। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, काटिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन ए बटे क्या बच गया,
तो सबसे पहले यहाँ पर काटने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसको काटिए नहीं, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका साइन स्क्वायर ए है, ठीक है भाई, काटिएगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, आपको सिर्फ बता रहे हैं फिर कि कैसे काटना है। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए और बटा आपका जो है कि साइन ए इंटू कॉस ए, काटना नहीं है आपको, ठीक है। फिर देखिए साइन स्क्वायर ए बटा, इसको अलग अलग कर देते हैं, फिर प्लस है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। फिर प्लस साइन ए ये वाला आपका लिख रहे हैं पार्ट जो है, साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर आप काटिएगा नहीं, ठीक है, आपको ऐसे ही बता रहे थे किस प्रकार इसको करना है। अब यहाँ पर देखिए एक से आपका एक साइन कट गया, तो यहाँ पर साइन बच गया बटे कॉस बच गया, कॉस से कॉस कट गया तो कॉसे बटे साइन बच गया, ये तो आपका पूरा कट ही जाएगा, तो 1 बचेगा। इसको काटिएगा नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एगो से एगो यहाँ पर कट गया, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर एगो साइन बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो साइन ए बटे क्या बच गया, तो कॉस ए बच गया, ठीक है, कॉस ए बच गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस कॉस से कॉस एक कैंसिल, आपको बताने के लिए यहाँ पर काट ही देते हैं, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक से कॉस, यहाँ पर साइन, सॉरी यहाँ पर साइन से साइन कट गया, कॉस तो रहेगा ही, यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पर एगो कॉस बटे साइन है, तो यहाँ पर कॉस ए बटे क्या बच गया, तो साइन ए बच गया, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए बच गया। फिर देखिए प्लस ये आपका यहाँ पर 1 बच गया, कुछ भी नहीं बचा, क्या बच गया, तो 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए आपको इतना मिला, क्या मिल गया काटने के बाद, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1। अब देखिए आपका साइन ए बटे क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, तो कॉट ए होता है, कॉट ए प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सीधा करके लिख दे रहे हैं, आपका ये आपका आ गया RHS में, हम LHS से चले तो अब इसको लिख देते हैं 1 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको अब लिख देते हैं सीधा करके क्या, तो 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, यही आ गया आपका RHS, ठीक है, ये आपका आ गया RHS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, LHS बराबर RHS आपका सिद्ध हुआ। देखिए हमें क्या क्या यहाँ पर काम किए हैं, तो हमें सिर्फ जो क्वेश्चन दिया था उसको हम LHS से चले, तो LHS में जो भी दिया था इसको लिख दिए। अभी आपका टेन है तो इसको साइन ए बटे कॉस में चेंज कर दिए, सेम काम 1 माइनस कॉट ए को भी कॉस ए बटे साइन ए के रूप में चेंज कर दिए, प्लस है तो प्लस कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए के रूप में लिख सकते हैं, नीचे भी आपका 1 माइनस टेन है तो इसको साइन ए बटे कॉस के रूप में चेंज कर दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपका साइन ए बटे कॉस है, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और साइन ए का, तो 1 और साइन ए का साइन ए हो गया, और यहाँ से इसको भाग दीजिएगा, तो साइन ए माइनस कॉस है, प्लस है तो प्लस कॉस ए बटे साइन ए हो गया, मेन बटा है तो मेन बटा, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो गया, इसको भाग दीजिएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। अभी आपका ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में है, तो इसको हम ए बटे बी और डी बटे सी के रूप में लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, सेम काम इसका भी वैसे ही किए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इससे इसको गुना कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर ये आपका नीचे इसको गुना कीजिएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस है तो प्लस, सेम काम इसका भी, तो कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाला बात यहाँ पर है कि यहाँ पर कॉमन ले लिए, ये आपका जो इधर वाला भाग है उसको ऐसे ही रहने दिए, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने दिए। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका कॉस ए माइनस साइन ए है इसको हम सीधा कर दिए, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए लिखेंगे तो ये आपका माइनस कॉमन यहाँ पर लेना पड़ेगा तो ही इसको लिख पाएंगे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ से सिंपल इसका एलसीएम ले जाएगा तो इतना होगा, और ये आपका साइन क्यू माइनस कॉस क्यू आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी का यहाँ पर बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो भी है उसको ऐसे ही लिख दिए। इससे ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिख दिए हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन ए इंटू कॉस बी, इसको काटिएगा नहीं, ऐसे ही आपको बताने के लिए यहाँ पर काट दिए थे, ठीक है।
और बटा में जो है आपका साइन ए इंटू कॉस है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। ये जो है आपका यहाँ से मत काटिएगा, इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अलग कर दिया है यहाँ पर अलग कर दिए, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, ये आपका जो भी है यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए एक से एक साइन कट गया, तो एक तो यहाँ पर साइन बच गया, तो साइन ए बटे कॉस ए हो गया, यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए हो गया प्लस एक से एक कॉस कट गया, तो कॉस ए बटे साइन ए और ये आपका पूरा कट गया, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा साइन ए बटे कॉस ए आपका इतना बच गया, तो साइन ए बटे को टेन ए लिख सकते हैं प्लस कॉस ए बटे को क्वाट ए लिख सकते हैं 1 को 1। अब इसको सीधा करके लिख दिए क्योंकि आपका आरएचएस में यही लाना था, तो यहाँ पर सीधा में दिया हुआ था 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। यह देखिए आपका पूरा यही है, इसको सिर्फ आगे यहाँ पर आगे पीछे कर दिए, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, ये आपका आरएचएस आ गया, यानी कि एलएचएस बराबर आपका आरएचएस प्रूव्ड हुआ। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 21 नंबर, यह आपका 1.8 के पावर जो आपका रेकरिंग है को पी बटे क्यू के रूप में बदलें, ठीक है। ये आपका रेकरिंग वाला है, प्रत्येक साल आपका ऐसा प्रश्न आता है फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार बनाए, यहाँ पर देखिए तो ये आपका 1.8 के पावर, यहाँ पर पावर नहीं, आपका 1.8 और रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि 8 आपका बहुत, यानी कि 8 8 8 चल रहा होगा, तो यहाँ पर रेकरिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। को पी बटे क्यू के रूप में बदलें, तो यहाँ पर किस प्रकार इसको बनाए, तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार। यहाँ पर हल की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ऐसा आपका 2 मार्क्स में प्रत्येक साल आपका आता है, आप 9th में भी ऐसा प्रश्न पढ़े होंगे, पी बटे क्यू के रूप में बदलने वाला। ये जो आपका है, तो इसको हम सबसे पहले, चूंकि x बराबर यहाँ पर ये जो आपका 1.8 के पावर यहाँ पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट ये आपका किस प्रकार होगा, तो ये आपका 8 8 8 होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए ये आपका 8 8 8 और भी जा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर रेकरिंग जगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 1.88, यहाँ पर और भी 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 को लिख दिए, कोई भी दिक्कत की ये बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका 10x हो जाएगा। 10x बराबर, अब इसको यहाँ पर गुना कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18.888, ठीक है। 3 को 8 लिए तो 3 को, और इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो ऐसे प्रश्न रहेगा तो इसको x मान लीजिए, x बराबर 1.88 लीजिए और समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आपका 8 पर ही सिर्फ रेकरिंग है, ठीक है। 1.8 के 8 पर ही रेकरिंग है, तो ये आपका 8 8 ऐसे ही आपका लंबा जाता रहेगा, इसलिए यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख दिए और समीकरण फर्स्ट मान लिए, और दोनों तरफ हम 10 से गुना कर दिए, तो ये आपका 10x बराबर ये आपका 18.88, ये आपको सेकेंड समीकरण इसको मान लिए। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड में से हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट को घटा लेंगे, तो सेकंड में से करने पर, ठीक है। यानी कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, करने पर इसको घटा दीजिए, तो सेकंड समीकरण क्या है, तो 10x है बराबर 18.888, ये आपका सेकंड था समीकरण, ऐसे रख देते हैं। अब पहला को घटाना है, तो यहाँ पर x है, x बराबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.888, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। इसको विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये आपका पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 10x में से x गया, तो यहाँ पर 9x बच जाएगा बराबर। अब इसको घटाइए, तो ये आपका कितना बच गया, 18 में से 1 गया, तो आपका 17 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर 17/9। अब देखिए आपका p बटे क्यू के रूप में आ गया या नहीं आ गया, तो बिल्कुल ही आ गया। तो यहाँ पर x बराबर 17/9 यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख चुके हैं। तो ये आपका कब पूछा हुआ है, तो 2 मार्क्स में पूछा हुआ है 2022 यहाँ पर 20 के एग्जाम में, ठीक है। 2020 के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ऐसा आपका प्रत्येक साल फर्स्ट सीटिंग फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में आता ही आता है, तो इस प्रश्न को जरूर करके जाएं। यहाँ पर सबसे पहले क्या किए हैं, तो आपका 1.8 पर रेकरिंग था, तो इसको सिर्फ x यहाँ पर x मान लिए, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लिए।
इसको 10 से सिर्फ गुना किए हैं यहाँ पर, तो ये आपका 10x बराबर 18.888, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिए हैं तो ये आपका इतना आ जाएगा, यानी कि x बराबर 17/9, यानी कि p बटे इसको q के रूप में लिख चुके हैं। तो आपको समझ में आया या नहीं आया, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज आपको कुल हम की 21 प्रश्न करवा चुके हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। आज के इस तक वीडियो में आपको कितना प्रश्न करवा चुके हैं, तो ये आज आपका 8वां क्लास था, ठीक है। आपका 8वां क्लास था, इसमें आपको 21 को क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज के क्लास तक आपको 21 प्रश्न तक करवा चुके हैं। पिछला नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।